यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, उपभोक्ता हैं, ये हम सब की मांगे हैं। आज जो स्थिति है, सरकार 8 रुपया में बिजली खरीद करके सभी लोगों को, उपभोक्ताओं को 3.5 रुपया में बिजली बेच रही है। लेकिन आज सरकार जो उत्पादन है उसको प्राइवेट करने पे आमादा है। स्थिति क्या होगी कि 8 रुपया में बिजली खरीद के 20 रुपया में बेची जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में। और आज हमारे आसपास जिन्हें बैठा हुआ आप लोग देख रहे हैं, ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। और पूरे भारत के विद्युत विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं अपनी मांगों को लेकर। हम इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है और सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या गंभीर है और क्या सोच रही है। तो हमारे साथ हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी। सर, अपना परिचय दें और आपका स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। मैं विनम्र पटेल, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जनपद कौशाम्बी का संयोजक हूँ। हम यहाँ पे सारे विद्युत कर्मचारी, संविदा कर्मचारी से लेके अधिकारी तक सभी लोग आज तीसरे दिन लगातार विद्युत हड़ताल पे हैं। हमारी जो ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के साथ जो हमारे 15 सूत्री मांगों को लेकर समझौता हुआ था, उस पे जिसपे कि माननीय ऊर्जा मंत्री और उनके सलाहकार द्वारा लिखित समझौता किया गया था, उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। उस समझौते को लागू कराने के लिए जो हमारी जायज़ मांगे थी, उसके लिए हमें हड़ताल करने की आवश्यकता पड़ रही है। और हमारी जो मांगे थी उसमें मेन मांग थी हमारी जो है सभी का वेतन जो विसंगतियां हैं उसको दूर की जाए, कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाए, निजीकरण को बंद किया जाए, जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। और जब तक उनको नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक जो है समान पद का समान वेतनमान दिया जाए। और हम लोग जो है सभी लोग यहाँ पे विद्युत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम कोई भी हमारे साथी हड़ताल नहीं चाहता है। ये हड़ताल हम पे थोपी जा रही है, हमारे विद्युत उपभोक्ताओं पे थोपी जा रही है, हमारे कर्मचारियों पे थोपी जा रही है। क्योंकि जब लिखित समझौता हो गया था तो उससे न मानने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारी सारी मांगें जायज़ हैं, उस मांगों को पूरा किया जाए और ये हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त की जाए। हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमें जो है इस हड़ताल से बचाया जाए और उपभोक्ताओं को भी जो परेशानियाँ हो रही हैं उससे बचाया जाए उपभोक्ताओं को। आपको क्या लगता है, सरकार आपकी मांग मानेगी या फिर जो है आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं? सरकार हमारी मांगे जरूर मानेगी, क्योंकि हमारा लिखित समझौता हुआ था। अगर हमारी मांगे गलत थी तो ये समझौता पूर्व में नहीं हुआ होता, और उन्होंने जब लिखित समझौता किया है तो इस मांग को उनको मानना पड़ेगा। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, हम इसी तरह हड़ताल पे यहीं दरी पे बैठे हुए हैं। और आगे चल के अगर ऐसी स्थिति बनती है, कहीं कहीं पे हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। पावर हाउसों पे जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें 18 घंटे से लेकर 24 घंटे कार्य जबरदस्ती कराया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी कहीं भी दुर्घटना घटित होती है, चाहे हमारे कर्मचारियों के साथ या किसी भी उपभोक्ता के साथ घटित होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है प्रबंधन की होगी और प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। तो इसलिए मैं जिला प्रशासन को ये चेता देना चाहता हूँ कि ये बिजली है, इससे खिलवाड़ न करे, कहीं भी हमारे साथियों के साथ जबरदस्ती न करके उनसे कार्य कराया जाए। क्योंकि 8 घंटे कार्य करने के बाद जो आदमी मानसिक रूप से कार्य करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उससे जबरदस्ती कार्य न लिया जाए, अन्यथा कहीं भी दुर्घटना घटित हो सकती है। एक सवाल है सर, विद्युत विभाग में सबसे ज़्यादा जो दुर्गति है वो लाइनमैन की हो रही है। आए दिन लाइनमैन एक तो नियमित नहीं है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट हैं, उनके साथ हादसा होता है, उनकी जान चली जाती है। ऐसे में सरकार भी उनकी मदद नहीं करती और परिवार उनका पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। तो लाइनमैन के लिए, जो लाइनमैन हैं, उनके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? हमारी जो मांगे हैं, सबसे प्रमुख मांग हमारी यही है उसमें कि जो हमारे संविदा निविदा के कर्मचारी हैं, पहली चीज़ कि जो लाइनों पे कार्य करते हैं उनके साथ विद्युत दुर्घटना घटित हो जाती है, उसके बाद उनका इलाज कराने के लिए कोई नहीं दिखाई देता है, ना कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना कर्मचारी। तो उनके लिए पहली चीज़ कि कैशलेस जो है इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी एक मांग है। और दूसरी चीज़, हमारे जो संविदा के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे कार्य करते हैं, उनको नियमित किया जाए। और यदि जब तक नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक जैसे और जगहों पे जो समान पद के समान वेतनमान है वो उनको दिए जाए, जब तक नियमित नहीं किया जा रहा है। और हमारी ये मांग है कि उनको नियमित की जाए। ये उनके लिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये 2-3 मांगे जो है निविदा कर्मचारियों के लिए हैं। आप पिछले 3 दिनों से धरना पे हैं, क्या कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ कोई आया?
नहीं, कौशाम्बी के जो है कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं। हम सभी यहाँ धरना पे है। प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई कि पावर हाउसों पे जाके फलाने व्यक्ति जो है इस पावर हाउस पे और इस पावर हाउस पे ड्यूटी लगा दी, लेकिन कहीं भी पूरी रात जो है कोई चार्ज लेने के लिए नहीं गया। बहुत सारे जगह पूरे ज़िले में ब्लैकआउट होने की स्थिति आ गई है। पूरे ज़िले में हमको लग रहा है ब्लैकआउट की स्थिति हो चुकी है। हर जगह लाइटें बंद हो चुकी हैं। हमारे आदमियों को कहीं कहीं पे ज़बरदस्ती पकड़ के उनसे कार्य कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कभी भी विद्युत दुर्घटना घटित भी हो सकती है। ये बार बार मैं प्रबंधन को चेतावनी ये दे रहा हूँ कि उनसे ज़बरदस्ती कार्य न लिया जाए। उनकी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, अगर वो चला सकते हैं विद्युत उपकेंद्र तो उनसे चलवाया जाए। इसके लिए हम कहीं भी जो है विद्युत व्यवधान करने में विश्वास नहीं रखते हैं। केवल हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर प्रशासन वो कार्य को करा सकता है किसी से तो वो बिल्कुल कराए, उसमें हम कहीं भी बाधा नहीं बन रहे हैं। कई जगह पे जो विद्युत व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। ग्रामीण इलाके तो अंधकार में डूब चुके हैं। तो ऐसे में आप लोग हड़ताल पे हैं, सरकार आपकी बात मान नहीं रही है, तो समस्या का हल कैसे निकलेगा? सरकार को हमारी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उपभोक्ता के लिए ही है, ये जो हम हड़ताल कर रहे हैं निजीकरण है, ये उपभोक्ता के हित के लिए है। अगर निजीकरण होता है तो उपभोक्ताओं के हितों पे भी बहुत असर पड़ेगा। जो सब्सिडी उन्हें दी जा रही है, जो बिजली उन्हें दी जा रही है, जो रियायतें उन्हें मिल रही हैं, वो जब निजी कंपनियां ले लेंगी तो उन्हें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम उपभोक्ताओं से भी अपील करते हैं, कृपया धैर्य बनाए रखें। सरकार आपकी बातों को सुनेगी, हमारी बातों को जरूर सुनेगी। तो क्या आपको क्या उम्मीद है कि आपकी हड़ताल कब तक खत्म होगी? हड़ताल हमारी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो। हम जो है उपभोक्ताओं को अच्छी विद्युत सुविधा दे पाएँ। हम सरकार से यही बार बार अपील कर रहे हैं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि वो इस जो है आंदोलन में हस्तक्षेप करें और उचित मार्गदर्शन करके, बात विचार करके जो भी समझौता है उसको लागू कराएं और विचारों से जो है निष्कर्ष निकालें। इस हड़ताल की आवश्यकता न पड़े। सरकार ने तो हमारे नेता जिंदाबाद समझौता लागू करें, समझौता लागू करें। सरकार ने तो सख्त आदेश दिया है कि यदि आप लोग हड़ताल से वापस नहीं आए तो आप लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग यहाँ हड़ताल पे आए हैं तो ये अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उससे हम डरने वाले नहीं हैं। बाकी हम लोग ऐसी कोई कार्य नहीं, गतिविधि में शामिल नहीं है कि हम कहीं बिजली व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। केवल हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कहीं व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो ये जाती है हमारे साथ, और इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से कौशाम्बी जनपद के लगभग सभी विद्युत कर्मी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और पूरे देश के विद्युत कर्मी धरने पर बैठे हैं। सरकार से उनकी वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार उनकी जो मांगे हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। एक बार बातचीत में सरकार मान चुकी थी, लेकिन फिर अपने वादे से सरकार पलट गई। ऐसे में लगातार विद्युत कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और जो गांव की विद्युत व्यवस्था हो या शहरी विद्युत व्यवस्था हो पूरी तरह से अब चरमरा रही है, डगमगा रही है। गांव अंधेरे में डूब चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, विद्युत कर्मी में जो सबसे निचले पायदान पर होते हैं लाइनमैन, ज़्यादातर पूरे देश में वो प्राइवेट हैं। और ऐसे में उनके साथ जब हादसा होता है तो उनके परिवार की देखरेख करने वाला या आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं होता। सभी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करता है तो उसके परिवार को की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि विद्युत कर्मियों की मांग को मानना है या नहीं मानना है। ये सरकार क्या फैसला करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अब यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो निचले पायदान पर हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? आ जाएं। क्या नाम है? सदस्यु जी। किस पद पे हैं आप? लाइनमैन। प्राइवेट हैं? प्राइवेट। जी। आप भी खड़े हो जाएं। आइए 1 मिनट, आप भी खड़े हो जाएं। जी। क्या नाम है? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद। किस पद पे हैं? लाइनमैन में। कितना कमाते हैं? बस थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बस हो गया। कितना? बस
परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 लोग। ऐसे में यदि कोई हादसा होता है तो आपकी आर्थिक मदद कैसे होती है? बस यही थोड़ा बोड़ा हो जाता है थोड़ा। जो विभाग के अधिकारी हैं। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं ये लोग लाइनमैन में हैं, निचले पायदान पे हैं। सबसे प्रमुख जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। कभी कभी सिट डाउन लेते हैं लेकिन लाइट सप्लाई हो जाती है, ऐसे में इनकी जान जाती है। लेकिन इनके परिवार की देखरेख करने वाला या उनकी आर्थिक सहायता करने वाला ना तो सरकार खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ के कौशाम्बी जनपद से अध्यक्ष, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। धन्यवाद सर। ये बताएं कि क्या लग रहा है कि जो विद्युत कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार इनकी बात मानेगी या फिर यूं ही हड़ताल पर आप लोग बैठे रहेंगे? मैं शिवमणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ अध्यक्ष। देखिए, हम सबकी मांग नहीं है। ये जो भी हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, उपभोक्ता हैं, ये हम सबकी मांगे हैं। आज जो स्थिति है, सरकार 8 रुपया में बिजली खरीद करके सभी लोगों को, उपभोक्ताओं को 3.5 रुपया में बिजली बेच रही है। लेकिन आज सरकार जो उत्पादन है उसको प्राइवेट करने पे आमादा है। स्थिति क्या होगी कि 8 रुपया में बिजली खरीद के 20 रुपया में बेची जाएगी। इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? आज जो संविदा कर्मचारी हैं, 8,500 रुपया वेतन में अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सभी लोग 50-50, 100-100 रुपया चंदा लगा के और उसका इलाज करवाने का काम करते हैं। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ये कहीं से अगर इनकी दुर्घटना हो जा रही है तो इनके इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा है कि कैशलेस व्यवस्था होगी, लेकिन कब होगी ये कोई निश्चित नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि देखिए, जो हमारी मांगे हैं सब जायज़ मांगे हैं। कोई ऐसी मांग नहीं है जिसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारी मांगों को सुने और विद्युत व्यवस्था को बहाल करवाने में अपनी मदद करें। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से जो आवाज़ अभी आपको सुनाई दे रही है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर गूंज रही है, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। नहीं तो इनकी हड़ताल खत्म हो गई होती। अब आप लोग सोच कर बताइए और कमेंट करिए कि क्या इनकी मांगे जायज़ है। और सरकार जो अभी कानों में तेल डालकर बहरी बनी बैठी है, ऐसे में विद्युत व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। कौशाम्बी टाइम्स से कैमरामैन उत्तम मिश्रा के साथ मैं सुशील मिश्रा। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।